अमेरिका का वेनेजुएला पर बड़ा हमला, राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार करने का दावा। वेनेजुएला का अमेरिका को खुला जवाब, विदेशी सैनिकों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले का असर, कैरिबियन की सैकड़ों उड़ानें रद्द, आसमान पूरी तरीके से बंद। मादुरो ने चीन के दूत से मुलाकात की थी, कुछ घंटों के बाद ट्रंप का गिरफ्तारी का दावा, सच्चाई पर सवाल। मैं हूं मोहम्मद उजैर और आप देख रहे हैं उजैर की आवाज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को दावा किया कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की है और इस ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि यह ऑपरेशन अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर अंजाम दिया गया है और इससे उन्होंने पूरी तरह सफलता बताया है। ट्रंप ने कहा कि इस कार्रवाई की पूरी जानकारी फ्लोरिडा के मार इलाकों में सुबह 11 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए फोन इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि यह शानदार योजना और बेहतरीन सैनिकों द्वारा किया गया है, एक ब्रिलियंट ऑपरेशन था। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडुओ ने कहा कि मादुरो अब अपने अपराधों के लिए न्याय का सामना करेंगे। वहीं सीबीएस न्यूज़ ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि इस ऑपरेशन को अमेरिकी सेना की विशेष यूनिट यानी डेल्टा फोर्स ने अंजाम दिया है। अमेरिकी सीनेटर माइक ली ने कहा कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उन्हें जानकारी दी है कि मादुरो को गिरफ्तार कर अमेरिका लाया गया है और अब उन पर आपराधिक मुकदमा चलेगा। उधर वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज़ ने कहा कि सरकार को मादुरो के ठिकाने की कोई जानकारी नहीं है और ट्रंप से राष्ट्रपति मादुरो के सुरक्षित होने का सबूत मांगा है। इस बीच रूबियो ने मादुरो को ड्रग्स तस्करी से जुड़े कार्टेल डी लॉस सोलस का सरगना बताते हुए कहा कि यह संगठन पहले ही आतंकी घोषित किया जा चुका है। इस घटनाक्रम के बाद वेनेजुएला और पूरे लैटिन अमेरिका में तनाव चरम पर पहुंच गया है और दुनिया की नजरें अब अमेरिका की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई हैं। वेनेजुएला ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद कड़ा रुख अपनाते हुए साफ शब्दों में कहा कि वे किसी भी विदेशी सेना की मौजूदगी को स्वीकार नहीं करेंगे। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पेद्रिनो ने शनिवार तड़के एक वीडियो संदेश में कहा कि आज़ाद, स्वतंत्र और सप्रभु वेनेजुएला अपने पूरे इतिहास की ताकत के साथ उन विदेशी सैनिकों को नकारता है जो जहां भी गए हैं वहां सिर्फ मौत और दर्द और तबाही लेकर आए हैं। उनका ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया है। पादरीनो ने कहा कि वेनेजुएला इस हमले में घायल और मारे गए लोगों की जानकारी जुटा रहा है और उन्होंने इसे बेहद घिनौना और कायराना हमला करार दिया है जो पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और सभी बहुपक्षीय संगठनों से अपील की है कि अमेरिका सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खुले उल्लंघन की कड़ी निंदा की जाए, वेनेजुएला की संप्रभुता के पक्ष में खड़ा हुआ जाए। वेनेजुएला पर अमेरिका द्वारा किए गए कथित बड़े सैन्य हमले के बाद कैरेबियन क्षेत्र में हवाई यातायात पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। शनिवार को अमेरिका की बड़ी एयरलाइनों ने दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी हैं। अमेरिका की विमानन नियामक संस्था FAA ने हालात को संभावित रूप से खतरनाक बताते हुए एयरलाइनों को कैरिबियन एयर स्पेस से दूर रहने की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद अमेरिकन एयरलाइंस ने कहा कि कई ईस्टर्न कैरिबियन में एयर स्पेस बंद होने की स्थिति पर FAA के साथ लगातार नज़र बनाए हुए हैं। वहीं डेल्टा लाइन्स एयरलाइंस ने शनिवार सुबह से ही उड़ानें रद्द करनी शुरू कर दी थी और यात्रियों को मोबाइल ऐप के जरिए सूचना देने की बात कही थी, जबकि जेट ब्लू ने बताया कि सैन्य गतिविधियों के चलते कैरिबियन एयर स्पेस बंद होने के कारण करीब 215 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं और इस कार्रवाई में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया
फ्लोरेस को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सुरक्षा बलों ने दोनों को एक जहाज पर बैठाया और वे न्यूयॉर्क की ओर रवाना हो गए। उधर अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने कहा कि मादुरो और उनकी पत्नी पर न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट में नार्को टेररिज्म समेत कई गंभीर आपराधिक आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ वेनेजुएला बल्कि पूरे कैरिबियन और लैटिन अमेरिका में डर और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है और अब दुनिया की नजरें अमेरिका के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने शुक्रवार को एक मीटिंग भी की थी काराकास में। ये मीटिंग मिराफ्लोरेस पैलेस में चीनी सरकार के विदेश प्रतिनिधि क्वेंग चियोंग से मुलाकात की थी, जो लैटिन अमेरिकी मामलों के लिए चीन के विशेष दूत हैं। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई थी जब कुछ ही घंटों बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिकी सैन्य हमलों के बाद मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया है। मादुरो ने टेलीग्राम पर बताया कि उनकी यह बैठक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विशेष दूत के साथ काफ़ी सकारात्मक रही है और दोनों देशों ने विकास और शांति के लिए बहुध्रुवीय दुनिया के निर्माण पर रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। इस बैठक का समय अब कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि अगर मादुरो को पकड़ा गया था तो उससे कुछ घंटे पहले ये उच्च स्तरीय मुलाकात कैसे हुई। उधर वेनेजुएला पहले ही अमेरिका पर काराकास और शहरों में और दूसरे शहरों में नागरिक और सैन्य ठिकानों पर हमले का आरोप लगा चुका है और देश में आपातकाल घोषित किया जा चुका है। ऐसे में चीन के एम्बेसडर से हुई यह मुलाकात और ट्रंप का गिरफ्तारी का दावा मिलकर इस पूरे मामले को और रहस्यमय बना रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेनेजुएला संकट को और गहरा कर रहे हैं। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद। उधर वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज़ ने कहा कि सरकार को मादुरो के ठिकाने की कोई जानकारी नहीं है और ट्रंप से राष्ट्रपति मादुरो के सुरक्षित होने का सबूत मांगा है। इस बीच रूबियो ने मादुरो को ड्रग्स तस्करी से जुड़े कार्टेल डी लॉस सोलस का सरगना बताते हुए कहा कि यह संगठन पहले ही आतंकी घोषित किया जा चुका है। इस घटनाक्रम के बाद वेनेजुएला और पूरे लैटिन अमेरिका में तनाव चरम पर पहुंच गया है और दुनिया की नजरें अब अमेरिका की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई हैं। वेनेजुएला ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद कड़ा रुख अपनाते हुए साफ शब्दों में कहा कि वे किसी भी विदेशी सेना की मौजूदगी को स्वीकार नहीं करेंगे। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पेद्रिनो ने शनिवार तड़के एक वीडियो संदेश में कहा कि आज़ाद, स्वतंत्र और सप्रभु वेनेजुएला अपने पूरे इतिहास की ताकत के साथ उन विदेशी सैनिकों को नकारता है जो जहां भी गए हैं वहां सिर्फ मौत और दर्द और तबाही लेकर आए हैं। उनका ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया है। पाद्रीनो ने कहा कि वेनेजुएला इस हमले में घायल और मारे गए लोगों की जानकारी जुटा रहा है और उन्होंने इसे बेहद घिनौना और कायराना हमला करार दिया है जो पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और सभी बहुपक्षीय संगठनों से अपील की है कि अमेरिका सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खुले उल्लंघन की कड़ी निंदा की जाए, वेनेजुएला की संप्रभुता के पक्ष में खड़ा हुआ जाए। वेनेजुएला पर अमेरिका द्वारा किए गए कथित बड़े सैन्य हमले के बाद कैरेबियन क्षेत्र में हवाई यातायात पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। शनिवार को अमेरिका की बड़ी एयरलाइनों ने दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी हैं। अमेरिका की विमानन नियामक संस्था FAA ने हालात को संभावित रूप से खतरनाक बताते हुए एयरलाइनों को कैरेबियन एयर स्पेस से दूर रहने की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद अमेरिकन एयरलाइंस ने कहा कि कई ईस्टर्न कैरेबियन में एयर स्पेस बंद होने की स्थिति पर FAA के साथ लगातार नज़र बनाए हुए हैं।
वहीं डेल्टा लाइंस एयरलाइंस ने शनिवार सुबह से ही उड़ानें रद्द करनी शुरू कर दी थी और यात्रियों को मोबाइल ऐप के जरिए सूचना देने की बात कही थी, जबकि जेट ब्लू ने बताया कि सैन्य गतिविधियों के चलते कैरेबियन एयर स्पेस बंद होने के कारण करीब 215 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं और इस कार्रवाई में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सुरक्षा बलों ने दोनों को एक जहाज पर बैठाया और वे न्यूयॉर्क की ओर रवाना हो गए। उधर अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने कहा कि मादुरो और उनकी पत्नी पर न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट में नार्को टेररिज्म समेत कई गंभीर आपराधिक आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ वेनेजुएला बल्कि पूरे कैरिबियन और लैटिन अमेरिका में डर और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है और अब दुनिया की नजरें अमेरिका के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने शुक्रवार को एक मीटिंग भी की थी काराकास में। ये मीटिंग मिराफ्लोरेस पैलेस में चीनी सरकार के विदेश प्रतिनिधि क्वेंग चियोंग से मुलाकात की थी, जो लैटिन अमेरिकी मामलों के लिए चीन के विशेष दूत हैं। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई थी जब कुछ ही घंटों बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिकी सैन्य हमलों के बाद मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया है। मादुरो ने टेलीग्राम पर बताया कि उनकी यह बैठक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विशेष दूत के साथ काफी सकारात्मक रही है और दोनों देशों ने विकास और शांति के लिए बहुध्रुवीय दुनिया के निर्माण पर रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। इस बैठक का समय अब कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि अगर मादुरो को पकड़ा गया था तो उससे कुछ घंटे पहले ये उच्च स्तरीय मुलाकात कैसे हुई। उधर वेनेजुएला पहले ही अमेरिका पर काराकास और शहरों में और दूसरे शहरों में नागरिक और सैन्य ठिकानों पर हमले का आरोप लगा चुका है और देश में आपातकाल घोषित किया जा चुका है। ऐसे में चीन के एम्बेसडर से हुई यह मुलाकात और ट्रंप का गिरफ्तारी का दावा मिलकर इस पूरे मामले को और रहस्यमय बना रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेनेजुएला संकट को और गहरा कर रहे हैं। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।